मेन ये चीज़ कहूँगा कि फिज़िक्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके नोट्स, कि आप नोट्स किस तरीके से बनाएँ। आपको ऐसे नहीं करना गधों की तरह बस लिखते जाना है। हमारे मतलब आपको मत Assalamu alaikum everyone. Welcome to our YouTube channel. This is me Dr. Avan Khoja. So today we talk about how to study के फिज़िक्स एमडीकेट के लिए किस तरीके से कवर करें, क्योंकि फिज़िक्स पहले से ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तकरीबन एमडीके एस्पिरेंट को ये चीज़ काफ़ी टफ लगता है। इनके न्यूमेरिकल्स, इनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू वीडियो आएंगी उनका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से कि जो स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है वो एकेडमी के शेड्यूल से चलें, लेकिन मैं उनके लिए एक पॉइंट ये भी आपको मेंशन कर दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो एकेडमी से पढ़ के आते हैं बट उन्हें वो चीज़ क्लियर नहीं होती, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। तो उनके लिए मैं आपको बेस्ट यही कहूँगा कि आप भी उनके लिए कुछ टॉपिक्स के लिए लेक्चर प्रेफर कर देता हूँ। लेकिन जो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप यूट्यूब से लेक्चर देख लें, जिसमें फर्स्ट पे आपके पास आ जाता है फिज़िक्स इन सेकेंड, और सेकंड पे आपके पास आ जाते हैं अलग पांडे फिज़िक्स वाले के लेक्चर्स। आप ये दोनों देख सकते हैं, जिसमें आपको जो पसंद आ जाए तो बेस्ट है। अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, आपके नोट्स। सो मैं आपको मेन ये चीज़ कहूँगा कि फिज़िक्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके नोट्स, कि आप नोट्स किस तरीके से बनाने। आपको ऐसे नहीं करना गधों की तरह बस लिखते जाना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा आपने नोट्स इतने स्मार्टली, इतने अच्छे तरीके से बनाने कि जब आप नेक्स्ट रीड करेंगे आपको ये चीज़ पता चले कि वाक़ई मैंने एक चीज़ बनाई है जो कि मुझे लास्ट टाइम में काम देगी। आपने नोट्स इस तरीके से बनाने, जो आप सर पढ़ा रहा है, उसने आपने नोट कर लिया, ठीक है? देन उसके बाद आपको सारा साथ-साथ स्मार्टली पढ़ते जाना है, वो नोट्स आपने रीड कर लिया। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, जब आप फर्स्ट रीड दे रहे हो, पहले अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, आपको ये चीज़ मस्ट है, आप अपने हर एक कांसेप्ट को, छोटे से लेकर लार्ज कंसेप्ट को सारा आपने पूरे तरीके से क्लियर करना है, ताकि जब आप रिवीजन देते हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जब आप फर्स्ट पढ़ रहे होते हो बस उड़ाते जाते, जब नेक्स्ट टाइम उनका रिवीजन का टाइम आता है ये चीज़ भी उन्हें नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, वो इनमें काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो फर्स्ट टाइम आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपने सारा जो आपका कंसेप्ट है आपने पहले फर्स्ट में क्लियर कर देना है। वो चीज़ आपको रिवीजन टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और नोट्स आपने इस तरीके से बनाने हैं, पहले तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जिसको जो समझ आती है वो उस तरीके से नोट्स बनाए, और कोशिश करो कि जब आप एक दफ़ा नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद आप उसे खुद कंपाइल करो। इस तरीके से कंपाइल करो कि जो टीचर ने लिखवाया है या जो सर ने पढ़ाया है, वो आपने 3 घंटे का लेक्चर है, आपने उससे इतना कंपाइल करके लिख देना है कि जब आप नेक्स्ट रिवीजन या एकेडमी वाले हो या खुद अपना सेल्फ टेस्ट ले रहे हो, तो उस टाइम आपको ये 1 घंटे में आपका टोटली कवर हो जाए। इस तरीके से कंपाइल करना है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं अभी बुक की तरफ। तो आपने बुक अपनी ही प्रोवेंस की तरफ जाना है। मैं खुद एक आपको अपना एक टिप्स के तौर पे एक ओपिनियन दूँगा, ये कि मैंने अपने टाइम पे किप्स की बुक यूज़ की थी, क्योंकि जितना देख सके ना, तो मैं इतना प्रेफ़र नहीं करूँगा फिज़िक्स के लिए आपको बुक रीडिंग। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, आपने एक दफ़ा फर्स्ट थॉरली रीड करना है, देन उसके बाद किप्स की बुक आपने चेक करनी है। किप्स की बुक आपने जब चेक कर ली, आपने ये कोशिश करना है, क्योंकि किप्स का जो इन्होंने कैट कोर्स बनाया है ना, तो वो इतना कंपाइल, इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि आप, आई थिंक मेरे हिसाब में, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एक ही दिन में रिवाइज़ कर सकते हो। बट डिपेंड ऑन यू कि आपने पहले दफ़े उसके ऊपर पूरी टोटली मेहनत करनी है। मेहनत इस तरीके से करनी है आपने कि जब भी आप उसको कर रहे हो तो आपने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर जैसे अभी कर ली स्टार्टिंग में, तो आपने वो चैप्टर पहले कर लिया वहाँ से, उसी चैप्टर को सेम एज़ इट इज़ आपने कैट की बुक से, यानी किप्स की सीरीज़ की बुक से पढ़ लेना है फिज़िक्स के लिए। तो आपने वहाँ से पढ़ लिया, जो चीज़ें वहाँ से मिसिंग हैं, जैसे क्रिटिकल कांसेप्ट हो गए या कुछ जो बॉक्स में लिखी नॉलेज होती है, आपने वो चीज़ मिस नहीं करनी। आप ये चीज़ अभी नहीं मानोगे, लेकिन आप देखना एट द एंड ऑफ एमडीकेट, जिस टाइम आप एमडीकेट में बैठे होगे, आप ये चीज़ याद करोगे कि मुझे ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे वहाँ से क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेक्निकली, जो कि जिस बंदे ने रीड किए हो, या अगर वो चीज़ आपके कैट में नहीं है तो आपने वहाँ से लिख लेने। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने पहले जो अपने टाइम में बनाए हुए हैं, मैं उसको किस तरीके से कंपाइल किया था, और मैं अपने टाइम में ऐसे ही करता था कि अपनी बुक एक दफ़ा रीड कर ली, बस उसके बाद मैं बुक नहीं देखता था। जो-जो पॉइंट मेरे उसमें बुक में थे और कैट की बुक में अवेलेबल नहीं थे,
तो मैं कोशिश करता था कि वो सारे पॉइंट्स अपनी बुक से निकाल के कैट की बुक में कंपाइल कर देता था और रिवीजन के टाइम में मैं उसे इतना जल्दी रिवाइज़ कर लेता था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की बुक्स में एक ही टाइम में रिवाइज़ कर सकता था, एक ही दिन के अंदर। तो आपकी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, देन आप जाते हैं आपके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के ऊपर। आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक प्रेफ़र करें, डिपेंड ऑन यू, आप अकेडमी में पढ़ रहे हैं, वहाँ के मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट होते हैं, बेस्ट है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बेस्ट है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, आप किप्स कर रहे हैं या ग्रिप के देखे हैं मैंने एमसीक्यूज़, वो ग्रिप के बड़े अच्छे होते हैं, आप क्योंकि तकरीबन मोस्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमडीकेट में आते हैं। तो आपने जैसे वहाँ कर लिए एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ में जस्ट ये नहीं करना, आपने डायरेक्ट आंसर की तरफ चले जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं किप्स के कि जो आपसे नहीं हो पाते, तो आपने कोशिश करना है पहले अपनी पूरी अप्रोच उस पे लगानी है कि आया इस फ़ॉर्मूले से सॉल्व होगा, आया इससे नहीं हुआ तो इससे हो सकता है। अगर इन दोनों से नहीं हो रहा, देन आपने उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अगर क्या मैंने यहाँ पे गलती की थी, क्या गलती हुई है, या आप जेके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपने चेक कर लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। वहाँ पे जो-जो मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, चाहे वो आपका कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, या आपकी बुक की लाइन थी, या आपका एमसीक्यूज़ एज़ अ न्यूमेरिकल बेस आया हुआ था, तो आपने वहाँ पे ये चीज़ चेक कर ली। देन आपने ये चीज़ करना है, जब आप नोट्स बना रहे थे, नोट्स बनाने के साथ-साथ आपने 3 से 4 पेजेज़ एक्स्ट्रा हर चैप्टर के छोड़ देने। एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद आपने वो चीज़ करनी है कि जो आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में गलती कर रहे थे, वो आपने गलती वहाँ पे लिख लेनी है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपके अकेडमी में या आप अपना खुद टेस्ट सेल्फ टेस्ट ले रहे हो, तो उस टाइम आप उसको रिवाइज़ करेंगे। ये चीज़ आप यकीन माने आपको एट द डे ऑफ एमडीएट काफ़ी ज़्यादा काम देगी, क्योंकि जब आप लास्ट रिवीजन करते हैं, उस टाइम स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यहाँ से पढ़ूँ, यहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, वो सारा आपका वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो आपने इस तरीके से करना है कि आप अपने आप को इन उलझनों से निकालते जाओ, खुद को इतना कंपाइल कर दो कि लास्ट टाइम आप ये कहो कि यार मैं एक दिन में सारी फिज़िक्स कवर कर सकता हूँ। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, रिवीजन काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। अगर एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसके ऊपर मेहनत कर लो, देन उसके बाद आपको इतनी मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। 2 बुक आपकी एक में कन्वर्ट हो गई, नोट्स आपके कंपाइल हो गए, देन उसके बाद आपकी जो एमसीक्यूज़ थे, अभी आप जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, कह रहे हैं नहीं टाइम ज़ाया होता, तो उसके लिए ये भी बेस्ट है कि आप जो-जो जिस भी बुक से कर रहे हैं, देन उसको हाइलाइट करने कि मेरा ये एमसीक्यूज़ यहाँ पे गलत हुआ था, इसमें ये मेरी मिस्टेक हुई थी, तो आपका वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और लास्ट एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर फ़ॉर्मूले कैसे याद करें? आपने ये कर लेना है कि जो-जो आप लिख रहे हैं, जिस-जिस चैप्टर के फ़ॉर्मूले पहले, तो ये चीज़ होती है, डायरेक्ट कभी भी फ़ॉर्मूले की तरफ ना जाएँ। कोशिश करें, काफ़ी हद तक मैं आपको कहूँगा उनके रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस याद कर लें, उससे काफ़ी ज़्यादा टोटली तकरीबन 90% आपका फ़ॉर्मूला मेमोराइज़ हो जाता है। बट अगर नहीं होता, देन आपने ये चीज़ कोशिश करनी है कि चैप्टर वाइज़ आपने फ़ॉर्मूला शीट बना लेनी है। पहला चैप्टर पढ़ लिया, उसके फ़ॉर्मूला शीट बना लिए, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, उसके फ़ॉर्मूला शीट आपने बना लिए। इस तरीके से क्या होगा, आपकी सारी फ़ॉर्मूला शीट बन जाएगी। और ये चीज़ है, अभी डिपेंड ऑन यू, आपके माइंडसेट के ऊपर करता है कि आप किस तरीके से ये चीज़ कर रहे हो। मैं यही आपको कहूँगा कि आप अपने हाथ के हैंडमेड नोट्स बनाएँ, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करती है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास वो नोट्स हुए जो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास दे दूँगा। लास्ट में एक आपके पास टिप्स के तौर पे मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप लास्ट में रिवीजन देंगे, जैसे एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, देन उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज़ करना है, तो आपने ये चीज़, या एफएलपीज़ कर रहे हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदा देगा? जो आपके बुक्स होंगे, वो 2 से 1 में कंपाइल हो गए, आपके पास नोट्स होंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो अकेडमी के स्टूडेंट हैं, वो अकेडमी वाले स्टूडेंट, इस चीज़ को भी बेटर उनके लिए हो सकता है कि वो ऐसे करें कि जैसे उन्होंने जो मिस्टेक्स पहले की हुई थी, उनके चैप्टर वाइज़ आपने सारी रिवाइज़ कर ली और अपना एफएलपी कर लिया। आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, या आप एफएलपीज़ कर रहे हैं, उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि आपके 3 से 4 पेजेज़ हैं। 3 से 4 पेजेज़ आप सारी जितनी भी नॉलेज है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, आप सारे उसमें कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।